जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर मोरा स्वरूप रूपा सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा एक काल कोथा गेला गोरा नटरा बसाणे कुटी अनल काशी गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो सब संगीरा संगे ये कोइल मिला सब संगीरा संगे ये कोइल मिला संगन पैया कदे नरोत्तम अनिल
प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। Krishna विष्णुपाद प्रहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमदभय चरणारविंद भक्त विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद प्रहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। बहुत प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज दो महोत्सव है, एक तो हेरा पंचमी महोत्सव और दूसरा तिरुभाव दिवस श्री कृष्ण पंडित जी का। तो आज इसी के ऊपर चर्चा होगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सबसे पहले हेरा पंचमी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेरा पंचमी जो है वो विचित्र उत्सव है जो ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स है, लेकिन भौतिक दिखता है ना। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि भौतिक और ट्रांसेंडेंटल और मटेरियल में क्या डिफरेंस है। कई बार भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं, लेकिन
भौतिक तरीके से बिल्कुल भौतिक ही दिखती है। जैसे हम लोग लड़ते हैं आपस में पति पत्नी, इसी तरह भगवान की लीलाओं में भी इस तरह के भाव आते हैं तो लगता है कि बिल्कुल हमारी तरह ही है, पर भगवान की सारी लीलाएं जो हैं वो शुद्ध सत्व में स्थित होती हैं। तो उसी तरह से हेरा पंचमी की लीला इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, एक भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जो उनका भाव है, एक भाव है द्वारका में। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका भाव में जगन्नाथ जी है ना, द्वारकाधीश। तो उनको तो वहाँ पर महालक्ष्मी जी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी रथ यात्रा से पहले ज़्यादा स्नान करने के कारण, स्नान पूर्णिमा के दिन ज़्यादा स्नान करने के कारण बीमार हो जाते हैं, है ना। तो क्वारंटाइन में चले जाते हैं, है ना। वो क्वारंटाइन में जाते हैं, हम लोगों का नुकसान हो जाता है ना, कि दर्शन भगवान उस समय दर्शन उपलब्ध नहीं होते हैं भक्तों को। तो बीमारी का एक बहाना है, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान, है ना। तो अगर पत्नी को अगर प्रसन्न करना है पति को, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उसके साथ टाइम बिताना, है ना। तो भगवान लक्ष्मी जी के साथ 15 दिन, है ना, टाइम बिताते हैं, एकांतवास, ताकि लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकें। तो जब माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, उसके बाद जगन्नाथ जी उनसे, है ना, पूछते हैं कि अब ठीक है, अब प्रसन्न हैं आप? तो बोलती हैं हाँ मैं प्रसन्न हूँ। तो फिर बोलते हैं तो, है ना, मैं ना कुछ दिनों के लिए अब बाहर जाना चाहता हूँ, है ना। तो माता लक्ष्मी जो है वो उनसे आज्ञा लेकर जगन्नाथ जी 15 दिन साथ समय बिताते हैं। उसके बाद 7 दिन के लिए बाहर जाने की आज्ञा मिलती है, 7 या 8 दिन मान के चलिए। तो जगन्नाथ जी फिर रथ यात्रा में आते हैं, है ना, बाहर। किस लिए आते हैं जगन्नाथ जी रथ यात्रा में? किस लिए आते हैं? से कई भाव हैं। उसमें एक भाव है कि अपने उन भक्तों को दर्शन देने के लिए जो उनके अपने नहीं हैं। ऑफिशियली वैसे तो सारी सृष्टि भगवान की है, बट ऑफिशियली अपने नहीं हैं। जैसे जगन्नाथ मंदिर में जो हिंदू हैं वो अपने हैं, तो उनकी एंट्री हो जाती है। लेकिन जो पराये हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बाकी, और जिनके हृदय में बहुत लालसा रहती है कि काश मैं भी भगवान के दर्शन करूं, तो ऐसे भक्तों के हृदय की बात को जगन्नाथ जी जानते हैं, इसलिए साल में 1 दिन बाहर आते हैं। तो मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है वो परकिया रस हो गया है। परकिया मतलब ऑफिशियली अपने नहीं है, लेकिन भगवान से प्रेम करते हैं, उनको कहते हैं। एक होता है कि हमारे रिलेटिव हैं तो उनसे अपने हैं, तो उससे तो प्रेम रहता ही है कि नहीं। लेकिन जो अपने नहीं है वो अगर प्रेम करें, जो दूसरे धर्म के लोग अगर कृष्ण को प्रेम करें, तो वो कृष्ण को बहुत ज़्यादा आनंद देता है।
है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दूसरे धर्म के होके कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड दूसरा धर्म था, फिर भी उन्होंने कृष्ण को अपनाया। तो इसको बोलते हैं परकीय रस। ये स्वकीय रस और परकीय रस है ना। तो उन भक्तों के बारे में भगवान को चिंता रहती है। भक्तवत्सल जगन्नाथ जी क्या हैं? भक्तवत्सल। तो रथ यात्रा में आते हैं, आप सब जानते हैं ये सब लीला, और फिर दर्शन देते हैं, और फिर अपनी मौसी गुंडीचा देवी जगन्नाथ जी की मौसी हैं, है ना। मौसी के यहाँ रुकते हैं 8-9 दिन, और उसके बाद फिर उसी पीरियड में जब 4 दिन वहाँ बीत जाता है, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर में जब जाते हैं वहाँ 4 दिन बीत जाता है, तो माता लक्ष्मी को जो है वो विरह बर्दाश्त नहीं होता, बोले बहुत ज़्यादा दिन रुक गए, उनको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, इतना ज़्यादा दिन रुक गए वहाँ जाके, है ना। तो क्रोध में आती हैं वहाँ से उनको ले जाने के लिए, है ना। जगन्नाथ मंदिर से माता लक्ष्मी पालकी पर बैठकर आती हैं जगन्नाथ जी को वापस ले जाने के लिए। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हैं? दोनों हैं किसी के लिए फ़ायदा, किसी के लिए नुकसान, है ना। तो एनीवे, तो हर भक्त यही चाहता है कि भगवान मेरे ही साथ रहे, है ना, मैं ही भगवान की सेवा करूं। तो क्रोध में आती हैं तो जगन्नाथ जी के सामने बिठा दिया जाता है माँ लक्ष्मी को। दोनों बैठते हैं, फिर बोलती हैं, बातें होती है दोनों में कि आप चलो, अब बहुत दिन हो गए आप। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं बहुत जल्दी आऊँगा। अपना माला जो है वो महालक्ष्मी को देते हैं, सहमति देते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ, मुझे आना चाहिए जल्दी, मैं आऊँगा बहुत जल्दी। तो माला ले तो मिल जाता है, लेकिन लक्ष्मी जी के ये विचार था कि मेरे साथ ही वापस चले, लेकिन बोले नहीं, कुछ दिन और रुक के आता हूँ, अब जाओ वापस। तो गुस्सा आ जाता है ना, लक्ष्मी माता का गुस्सा आ जाता है। बाहर आती है तो गुस्से में अपने सहचरी को बोलती हैं कि बहुत गुस्सा आ रहा है, आप ना इनका रथ तोड़ दो। गुस्सा में आने पर कोई तोड़ने उड़ने का मन करता है? नहीं करता है ना। गुस्सा में तोड़ फोड़ होना चाहिए ना, नहीं तो गुस्से का क्या फ़ायदा। तो माता लक्ष्मी बोलती है कि तोड़ दो रथ। तो एक जो है अटेंडेंट जाके एक रथ तोड़ देता है। तो फिर गुस्से में तो तोड़ दिए, फिर बाद में लगा अरे ये तो गलती हो गया, तो इमली के पेड़ के पीछे जाके छुप जाती हैं, है ना। फिर दूसरे रास्ते से, है ना, धीरे छुप के वापस आती हैं जगन्नाथ मंदिर, है ना। लेकिन उनके मन में भय है। क्या भय है? कि मैंने गलती कर दिया, रथ नहीं तोड़ना चाहिए था, है ना। नहीं होता है कि एक गलती हो जाती है उसके बाद लगता है अरे गलत कर दिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस लक्ष्मी जी के आकर जगन्नाथ जी को ले जाने की जो वापस जो प्रक्रिया है, ये लीला है, इसको बोलते हैं हेरा पंचमी। ये पंचमी तिथि को होता है, 5वें दिन होता है, इसलिए हेरा पंचमी, है ना। तो ये हेरा पंचमी की लीला है ना। इस लीला से क्या शिक्षा मिलती है ना। इस लीला से हम देखते हैं कि भगवान जो है वो, भगवान के भक्त जो हैं वो उनसे कितना प्रेम करते हैं। हर भक्त यही चाहता है कि भगवान की सेवा का मुझे अवसर मिले। तो ये ट्रांसेंडेंटल फाइट हो गया। क्या? हर वक्त चाहता है कि भगवान की सेवा का अवसर मुझे ही मिलना चाहिए। तो कई वक्त एक सेवा के लिए 2 लोग लड़ाई कर देते हैं। नहीं लड़ाई कर देते, आप कौन होते हैं सेवा लेने वाले, हटिए उधर, ये हमारा सेवा है, हम करेंगे। नहीं, इतने जन्मों के बाद अवसर मिला है सेवा करने का, आप छीन रहे हैं, है ना, लाइक दैट। तो लेकिन हम लोग को लड़ाई नहीं करना चाहिए, हैं। ट्रांसेंडेंटल फाइट ट्रांसेंडेंटल लोग करें तो अच्छा है,
वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर मटेरियल और ट्रांसेंडेंटल फाइट करेंगे तो फिर बहुत भद्दा लगेगा, है ना। तो ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी के लिए सब राइट्स रिजर्व्ड हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छे गुण विकसित करना चाहिए, शांति, प्रेम, सौहार्द, है ना, भाईचारा, ये सब विकसित करना चाहिए, हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना। लड़ाई तो करते ही रहते हैं। तो और दूसरी आज तिथि है, दूसरा महोत्सव क्या है, शिला बकेश्वर पंडित का तिरुभाव दिवस। तो बहुत सुंदर गीत लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने। तो ये आचार्य जो भी हमारे वैष्णव आचार्य हैं, उनके आविर्भाव और तिरुभाव दोनों जो हैं शुभ हैं, मंगल देने वाले, दोनों को मनाया जाता है। तिरुभाव भी और आयुर्भाव भी। जनरली भौतिक संसार में अगर कोई किसी का तिरुभाव हो जाए, देहांत हो जाए, तो उस दिन उसको शोक मनाया जाता है। लेकिन वैष्णव समाज में तिरुभाव भी उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स शोक भी है लेकिन खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि वैष्णव ठाकुर जो हैं उस दिन भगवान के धाम वापस चले गए। शोक भी है कि हम लोग को उनका संग प्राप्त नहीं हुआ। अगर रहते तो अभी तक हम बकेश्वर पंडित का नृत्य देखते, हम भी थोड़ा देखते, है कि नहीं। इस बात का शौक है, बकेश्वर पंडित जी का नृत्य देखने का अवसर मिलता हमको, है कि नहीं। तो विशेष जो है वैष्णव आचार्य, वैष्णव ठाकुर के आयुर्भाव तिरुभाव, उनके प्रति क्या हमारा भाव, क्यों, है ना, इतना सालों के बाद हम लोग किस लिए याद करते हैं। आज के दिन, आयुर्भाव तिरुभाव के दिन, कम से कम कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। बाकी दिन हो सकता है हम याद ना करें, लेकिन आज के दिन याद करना चाहिए। इससे क्या होगा, कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। तो आप बोलोगे हमको दिया क्या है कि कृतज्ञता प्रकट करें, है ना। कोई कुछ चीज़ हमें देता है तो हमको लगता है थैंक यू सो मच, बोलते हैं कि नहीं। जैसे हम ट्रेन में कभी कभी जाते हैं तो मान लीजिए, है ना, कुछ लिखना हो और पेन छूट गया है तो क्या करते हैं, सामने वाले से मांगते, सर थोड़ा पेन देंगे आप। तो पेन से लिखने के बाद वापस करते समय क्या बोलते हैं, थैंक यू, है ना, बोलते हैं ना, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, है ना। सॉरी, एक छोटा सा पेन 2 सेकंड के लिए लिया तो उसके लिए शुक्रिया बोलते हैं हम लोग, है ना। कोई कुछ देता है, कुछ सहायता करता है तो उसको हम धन्यवाद के रूप में याद करते हैं, है ना। तो प्रश्न उठता है कि वैष्णव ठाकुर को हमको क्या देते हैं, है ना। एक तो हमारा नौकरी वोकरी सब छोड़वा देते हैं, थोड़ा काम धंधा सब चौपट करा देते हैं, और उसके वजह से बोलते धन्यवाद दो। तो कुछ दिया तब ना, क्या दिया ये समझना है ना। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है सामान्य व्यक्ति के लिए वैष्णव आचार्यों का प्रति आभार व्यक्त करना, क्योंकि भौतिक चीज़ें कुछ नहीं मिलती है, न नौकरी, न पैसा, न रुपया, न धन, शोहरत, ऐश्वर्य, ये सब तो नहीं मिलता। जनरली जो व्यक्ति हमको ये सब देता है उसके प्रति हमारा नेचुरल कृतज्ञता होता है ना। लेकिन वैष्णव ठाकुर क्या देते हैं, है ना। ऑफकोर्स जिनको ये सब चाहिए वो भी देते हैं, लेकिन हम लोग वैष्णव ठाकुर को कृतज्ञता प्रकट करते हैं, याद करते हैं, किस लिए कि क्या देते हैं हमको, प्रेम धन। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। तो 2 चीज़ लेकर आए हैं, है ना, जो हमको देना चाहते हैं।
है ना। एक तो प्रेम धन और दूसरा करुणा, है ना। ये दो बहुत प्रमुख चीज़ है। तो भौतिक धन नहीं दे रहे, लेकिन क्या दे रहे? प्रेम धन। प्रेम धन दे रहे हैं। प्रेम धन लेकर आए हैं। कहाँ से लेके आए हैं? गोलोक धाम से। गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना। गोलोक का प्रेम धन क्या है? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन क्या है? प्रेम धन। तो हरिनाम संकीर्तन लेकर आए हैं। कहाँ से का? ये कहाँ का है? हरिनाम संकीर्तन एक क्रियाकलाप है। कौन से स्थान का? भगवान के धाम से आया है ना। ले हरिनाम संकीर्तन में इंस्टेंट, तुरंत आनंद आता है ना। दो चीज़, प्रसाद और हरिनाम संकीर्तन, इमीडिएट भाव का अवस्था को प्राप्त करता है व्यक्ति, है ना। थोड़े पुराने हो जाते तो कई बार नहीं आता है, क्योंकि लेकिन हमने देखा कई नए डिवोटीज को देखा है कि तुरंत उनको एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है ना। और तुरंत कई लोग तो मंदिर में आते हैं ना, रोने लगते हैं, हमने देखा कीर्तन सुनते हुए। तो वो प्रेम जो है हरिनाम संकीर्तन और भागवत में प्रेम है। श्रीमद् भागवत लेकर आए हैं, भागवत कथा, भगवान की लीला, ये सब प्रेम का, इसमें प्रेम प्रकट है। तो ये सब हमको दिया है ना वैष्णव ठाकुर ने। प्रेम क्या होता है उसको समझाया। तो प्रेम का आनंद, एक तो सांसारिक आनंद होता है, भौतिक सुख जो इंद्रियों को, यही संस्पर्शजान भोगान, इंद्रिय विषयों से जब संपर्क होता है तो एक विशेष प्रकार का संतुष्टि का आभास होता है ना। भौतिक सुख जिसको बोलते हैं। एक होता है प्रेमानंद सुखी, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। और प्रेम के आनंद में सुखी रहते हैं नित्यानंद प्रभु। भौतिक आनंद सुखी नहीं, भवानंद सुखी नहीं, प्रेमानंद सुखी। तो प्रेम में क्या आनंद होता है, इसको बहुत कठिन है समझना। इसके लिए हमको अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ता है। तो प्रेम का आनंद जो है वो भौतिक सुख के आनंद से कई गुना अधिक होता है। भौतिक सुख छोड़ दे, मोक्ष के सुख से भी कई गुना आनंद होता है। मोक्ष में जो सुख है, मोक्ष में कुछ सुख तो है नहीं, शांति है, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा होता है। तो उस प्रेम के आनंद को देने के लिए आए हैं। तो वो प्रेम का आनंद जो है वो, जो कि जीवन का परम लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करने के बाद आनंद ही आनंद है। तो ये सारा संसार प्रेम के पीछे भागल है। सब व्यक्ति चाहता है वो कोई मुझसे प्रेम करे, है ना। सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है इस संसार में? प्रेम ही डिमांड है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम सप्लाई किस चीज़ का है? प्रेम का है। इसलिए झूठा नकली भी माल चलता है। जब डिमांड ज़्यादा हो, जैसे ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा हो गया था कोरोना में, तो कई लोग सिलेंडर बेच रहे थे 13,000, 15,000, 20,000 में सिलेंडर, बाद में खोलते थे तो अंदर कुछ था ही नहीं, फिर भी लोग खरीद रहे थे। तो जिस चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्लैक मार्केट में नकली चीज़ बिकने लगता है उस असली के नाम पे, है ना। लोग कहते हैं कि झूठा बीज चलेगा, चलो
झूठा प्रेम भी चलेगा, कम से कम कोई करे तो, हैं? झूठा भी चलेगा, जस्ट लिख दो आई लव यू, दैट्स ऑल, चल जाएगा, उसी में लोग खुश हैं, है ना। वास्तविक प्रेम आसान नहीं है, वो बहुत दुर्लभ है, बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, फ्री में नहीं मिलता इतना आसानी से, रास्ते पे चलते चलते आई लव यू है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, अत्यंत दुर्लभ, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम, ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है जो प्रेम, हम लोग की तो बात छोड़िए, हैं। तो वो प्रेम जो है देने के लिए कौन आते हैं? वैष्णव ठाकुर। वास्तविक प्रेम जो ब्रह्मा जी के लिए भी, उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि खरीद सके उस प्रेम को, बाकी सबकी तो बात छोड़ दीजिए। और इतना बड़ा चीज़ जो है हम लोगों को दे रहे हैं जिसका कोई योग्यता नहीं है, इसलिए आभार व्यक्त करना है। जो ब्रह्मा जी, शिव जी, वो भी ललायित रहते हैं, सारे ऋषि देवता सब ललायित रहते हैं। उद्धव जी हैं महाज्ञानी, ललायित रहते हैं जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, वो प्रेम हमको देने के लिए आए हैं। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, जीवे दया करी, सपार्षद श्री धाम सहयवतरी। अपने पार्षदों के साथ, सपार्षद, अपने पार्षदों के साथ, अपने धाम के साथ प्रकट हुए। उनमें कई पार्षद थे महाप्रभु के, डंडे से मार के प्रेम दे देते थे, ऐसे ऐसे पार्षद थे ना, तो प्रकट हुए। तो उनमें एक पार्षद थे, कौन? श्रील बकेश्वर पंडित जी, जिनका आज तिरुभाव दिवस है। तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, वो कैसे प्रेम दिए, है ना। तो श्रीमद् महाप्रभु की नवदीप लीला के समय, संन्यास ग्रहण के उपरांत, पुरी जाने के समय और पुरी में उनके रहने के समय उनके साथ श्री वक्रेश्वर पंडित थे। महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब जगन्नाथपुरी गए तो उनके साथ कौन थे? कई सारे भक्त थे, लेकिन उसमें एक थे वक्रेश्वर पंडित जी। तो नवदीप में भी महाप्रभु के साथ थे और पुरी जाते समय भी साथ थे और पुरी में भी साथ थे। काफ़ी टाइम महाप्रभु की सेवा में बिताए। श्री वक्रेश्वर पंडित का जन्म स्थान त्रिवेणी के समीप गुप्तीपाड़ा नामक स्थान में, गुप्तीपाड़ा याद रहेगा, गुप्तीपाड़ा। श्री वक्रेश्वर पंडित नृत्य करना जानते थे। महाप्रभु ने जब पहले नवदीप में महासंकीर्तन लीला का शुभारंभ किया था, उस समय श्री वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के एक बड़े गायक और नर्तक थे। अब इसके कितने लोग गायक हैं जो कभी सिंग कीर्तन करते हैं, लीडिंग हैं? वृंदावन में तो बहुत सारे गायक हैं है ना। तो कीर्तन करना, गाना और नाचना दोनों की योग्यता थी। महाप्रभु ने जब महाप्रभु राम के लिए गए थे श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने, उस समय भी वक्रेश्वर पंडित उनके साथ थे। तो ये बताया जा रहा है कि भगवान की लीला में कहाँ कहाँ पे प्रमुख भूमिका रही है श्रील वक्रेश्वर पंडित जी की। और वक्रेश्वर पंडित की कृपा से देवानंद पंडित का उद्धार हुआ था। आप सब जानते हैं ये लीला। देवानंद पंडित जी भागवत के बड़े कथाकार थे। भागवत में पूरे पारंगत थे, उनको सब कुछ बढ़िया से विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन, वर्णन करते थे।
तो एक बार उनकी भागवत कथा चल रही थी। भागवत कथा में श्रीवास ठाकुर आकर बैठ गए। सुने कि भागवत कथा हो रही है, श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं। तो भागवत कथा में बैठ गए और जब भागवत शुरू हुआ तो श्रीवास ठाकुर भाव आवेश में चले गए और भाव के लक्षण प्रकट होने लगे और जोर जोर से रोने लगे, है ना, चिल्लाने लगे, आवाज़ आने लगी। तो मान लीजिए यहाँ पे क्लास चल रहा है, कोई आवाज़ करने लगे तो डिस्टर्बेंस होगा ना। तो उस समय क्लास में भागवत कथा में डिस्टर्बेंस हो रहा था। वो कर नहीं रहे थे लेकिन हो रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। तो देवानंद पंडित के कुछ शिष्य थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको गुस्सा आया। पहले तो बोला भाई चुप रहिए, आप आवाज़ कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे महाराज जी क्लास दे रहे हैं, भक्तों को डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अब वो कंट्रोल वाला हो तब तो रोके, वो कंट्रोल में था ही नहीं उनके, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसी तरह से रोए जा रहे हैं। तो उनको टांग के ना शिष्यों ने, देवानंद पंडित के शिष्यों ने उनको उठा के, ऐसे हाथ से उठा के अब बाहर जाके रख दिया क्लासरूम से, है ना। और देवानंद पंडित भी रोके नहीं, उन्होंने बोला ठीक है अच्छा ही कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए था, है ना। कम से कम जो कथा कर रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए कि भाई ये महान संत हैं, है ना। बाकी शिष्यों को हो सकता है ना पता हो। तो शिष्यों ने गलती की, लेकिन अपराध किसको लगा? देवानंद पंडित को लगा, है ना। तो कथा तो बहुत अच्छा की है, लेकिन कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त। भागवत का जो लक्ष्य है क्या? कृष्ण प्रेम। तो प्रेम नहीं मिल रहा था उनको। तो इस प्रकार से अपराध हो गया। क्या हो गया? अपराध, महत अपराध। तो दो भागवत है, ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। हम लोग ग्रंथ भागवत तो खूब ध्यान से सम्मान से पढ़ते हैं, लेकिन भक्त भागवत का सम्मान नहीं करते। कई बार अपमान हो जाता है ना। हम देखा किसी भक्त को भागवत का अपमान करते हुए ग्रंथ भागवत का नहीं करते हैं ना। बहुत श्रद्धा से भागवत को पढ़ते हैं भक्त लोग, सुनते भी हैं, भागवत कथा सुनते भी हैं। लेकिन जो भक्त भागवत होते हैं, कभी हमने देखा किसी भक्त को भक्त भागवत के बारे में कभी निगेटिव चर्चा करते हुए, वो होता है ना जो भक्त, तो वो ये अपराध हो जाता है। इसलिए कभी भागवत समझ नहीं पाएंगे। शुश्रूषा श्रद्धानंद से वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थनी सेवड़ा। भागवत की कथा में रुचि कब आएगी? रुचि आती है जब हम भागवत पढ़ने से रुचि, भागवत कथा में रुचि नहीं आएगी। कैसे आएगी? उन भक्तों की सेवा करने से, केवल भागवत पढ़ने से नहीं, उन भक्तों की सेवा करने से जो क्या है, भक्त भागवत हैं। तो हम लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हमारा लक्ष्य क्या है भक्ति करने का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या प्राप्त करना है? कृष्ण प्रेम, है ना। और कैसे प्राप्त होगा? अगर हम भक्त भागवत की निंदा करेंगे या भक्त भागवत जो है उसको क्या करेंगे, उसको अप्रसन्न करेंगे, तो प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसलिए बहुत सावधान रहना। बाकी सब आप इधर उधर कर दो, चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखना चाहिए ना। कुछ एरिया होता है डेंजर जोन होता है, जहाँ पे लिखा है, जैसे एक खोपड़ी बना के उस पर ऐसे करके लिख दिया जाता है खतरा, है ना। तो ये खतरा है, कई सारी खतरा, लेकिन कई जगह कहीं पे आपने देखा महाखतरा लिखा हुआ, महाखतरा। ये सब भक्ति में ही मिलेगा, महा वाला।
महाप्रसाद, महाप्रभु, महासंकीर्तन, महामहोत्सव, एक तो महोत्सव में महा उत्सव है, उसको बोले महा महोत्सव हो जाता है, डबल महा। महाभागवत, तो सब महा है तो अपराध भी महा हो जाएगा, महा अपराध। इसलिए हमको अपराध से बचना चाहिए, है ना। अपराध क्या होता है? अगर हमारे किसी आचरण से कोई वैष्णव असंतुष्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? अपराध। अराध, राध मतलब संतोष, है ना। कोई आराम खुशी से माला कर रहा है, कुछ ऐसा कर दिया कि उसका मन जो है उद्वेग हो गया, उद्वेग आ गया उसके मन में, और माला करने की उसी में सोच रहा है ना। हमने क्या कर दिया? उसकी शांति को भंग कर दिया, उसको अंदर क्या एक, है ना, वेग लेके आ गए हमारे आचरण से, तो संतुष्टि उसकी हमने भंग कर दी। अपगत, राध, राध मतलब संतोष, और अपगत चला गया उसका, अब वो बेचारा डिस्टर्ब हो गया हमारे किसी आचरण से, तो क्या होगा? अपराध लग जाएगा, है ना। जैसे तो यहाँ पर उदाहरण दिखाया जा रहा है। तो इसलिए देवानंद पंडित के जो शिष्य हैं उनके अब उन्होंने श्रीवास ठाकुर को बाहर कर दिया, तो अपराध लग गया, है ना। बक्रेश्वर पंडित से इसका क्या संबंध है? फिर तो अपराध हो गया। अब अपराध के बाद कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा था देवानंद पंडित को, तो बक्रेश्वर पंडित एक बार भागवत कथा और भागवत तत्व के ऊपर चर्चा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, सत्संग एक घर में हाउस प्रोग्राम में आए थे, है ना? तो जब देवानंद पंडित को पता चला तो वो गए वहाँ पे, तो बक्रेश्वर पंडित से श्रवण किए, है ना, कीर्तन उनका, नृत्य देखा, श्रवण किए, तो उनको बहुत इम्प्रेस हुए। मन में विचार है कि मैं इनकी सेवा करूं, है ना। तो सेवा किए, तो सेवा करने के बाद क्या सेवा की? वो नाच रहे थे तो एक डंडा लेकर लोगों को दूर कर रहे थे, हट जाइए थोड़ा डिस्टेंस पे, इनको कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे हटा रहे थे लोगों को, है ना। तो जब हटा रहे थे तो क्या हुआ? बक्रेश्वर पंडित ने देख लिया, बोले सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो जब संकीर्तन सर, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो आपको, कृष्ण की कृपा मिलेगी आपको। तो चूँकि बक्रेश्वर पंडित ने उनका आशीर्वाद दिया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको स्वीकार किया और फिर कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो 72 घंटे नृत्य कर सकते थे, वन कंटिन्यूअस, है कितना? 72 घंटे एक बार किए थे, और करते ज़्यादा सकते थे, लेकिन एक वन स्ट्रेच में 72 आवर्स कोई करेगा कीर्तन? नो प्रसाद, नो वाटर, है कोई नहीं कर सकता है, केवल बक्रेश्वर पंडित कर सकते हैं, है ना। और भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचते थे, है ना। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने जो है ना कृपा दिया, किसके ऊपर? प्रभु बोले तुम्ही जैसे विला बक्रेश्वर, अतएव हैला तुम्ही अमार गोचर। बोले तुमने देवानंद पंडित, तुमने बक्रेश्वर की सेवा की, इसलिए तुमको सौभाग्य मिला मेरा दर्शन करने का। बक्रेश्वर पंडित प्रभुर पूर्ण शक्ति। महाप्रभु बोले कि बक्रेश्वर पंडित प्रभु जो हैं वो पूर्ण शक्ति हैं, है ना, पूर्ण शक्ति हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से बता रहे हैं, से ही कृष्ण पाए जे ताहार करे भक्ति। जो भी इनकी भक्ति करेगा वो कृष्ण को प्राप्त करेगा।
कृष्ण नृत्य बक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घरे, कृष्ण नृत्य करे न नाचिते बक्रेश्वरे। बक्रेश्वर के हृदय में भगवान का घर है। एक प्लॉट भगवान ने एक अपना रेसिडेंस बना रखा है। कहाँ? बक्रेश्वर पंडित के हृदय में। और जब बक्रेश्वर पंडित नाचते हैं तो कृष्ण भी उनके साथ नाचते हैं। जेते स्थान जदि बक्रेश्वर संग है, से स्थान सर्वतीर्थ श्री वैकुंठमय। जिस स्थान पर भी श्रील बक्रेश्वर पंडित का संग प्राप्त होगा, कोई भी स्थान हो जहाँ पे अगर उनका संग प्राप्त हो गया तो वो स्थान सारे तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ वैकुंठ जैसा हो जाता है। परमानंद पुरियार स्वरूप दामोदर, गदाधर जगदानंद शंकर बक्रेश्वर। दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्यार रघुनाथ दास। इत्यादि का प्रभु संगे बड़ो भक्तगण, नीलाचल रही प्रभु करे रस सेवन। बड़ो भक्तगण, बड़ो भक्तगण में इनकी नाम आता है, बक्रेश्वर पंडित का, है ना। ये सब बड़े भक्तों का नाम है जो हम महाप्रभु के साथ नीलाचल में रह के महाप्रभु की सेवा करते थे, है ना। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाप्रभु ने संकीर्तन रास महोत्सव में श्री बक्रेश्वर पंडित के नाम का उल्लेख किया है ना, वृंदावन दास ठाकुर ने। जीवेर भाग्य अवनी आइला गौर हरि, भुवन मोहन रूप सुनार पोतली। हरि नामामृत दिया करिला चेतन, कलि युग छिल जतो जीव अचेतन। जीवों के सौभाग्य से ही गौर हरि पृथ्वी तल पर अवतरित हुए। उनका रूप भुवन को मोहित करने वाला है और सोने की पुतली के समान है। कलयुग में जो सभी जीव अचेतन थे उन्होंने उन्हें हरिनाम रूप अमृत प्रदान कर चेतन किया। नित्यानंद, द्वैताचार्य, गदाधर आदि सभी भक्तों के मध्य में वे प्रभु श्रेष्ठ सुशोभित होते हैं। खोल करताल मंदिरा की गंभीर आवाज़ के बीच में गौर हरि भावावेश में हरि बोल कहते रहते हैं। सच सुत वह प्रभु भुजाओं को ऊपर उठाकर नृत्य करते हैं। उनके साथ सुंदर रमाई, श्री रघुनंदन, श्रीनिवास, हरिदास और बक्रेश्वर नाचते हैं। द्विज हरिदास संकट पंडित भी नाचते हैं। जय 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 की ध्वनि जगत में व्याप्त हो गई है। तभी वृंदावन दास आनंद में मग्न हो गए हैं। नीलाचल में रथ यात्रा के समय जिन 4 संप्रदायों का गठन हुआ उनमें से एक संप्रदाय के प्रधान नर्तक श्री बक्रेश्वर पंडित थे। श्रीमद कृष्णदास कविराज जी ने बक्रेश्वर पंडित के महिमा के संबंध में इस प्रकार से लिखा है। बक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ो भृत्य, एक भावे 26 प्रहर जार नृत्य। आपने महाप्रभु गान जार नृत्य काले, प्रभुर चरण धरी बक्रेश्वर बोले। 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख, तारा गाए मुई नाचो तबे मोर सुख। प्रभु बोले तुमी मोर एक शाखा, आकाशे उड़ीता मजादी पाए आर पाखा। बक्रेश्वर पंडित प्रभु के प्रधान सेवक हैं जो एक ही भाव से 24 प्रहर तक नृत्य करते हैं। 24 प्रहर मतलब 72 घंटे। वे ऐसे हैं जिनके नृत्य के समय महाप्रभु स्वयं गाते हैं। प्रभु के चरणों को पकड़कर बक्रेश्वर कहते हैं, हे चंद्रमुख प्रभु, यदि आप मुझे 10,000 गंधर्व प्रदान करें। कितना? 10,000 गंधर्व मतलब 10,000 गाने वाले हैं। तो वे गाते जाएं और मैं नाचता जाऊं, तभी मुझे सुख मिलेगा। कितने गंधर्व? 10,000 गंधर्व गाते जाएं। एक थक जाएगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा और नाचते जाएंगे। बोलेंगे तब मुझे आनंद मिलेगा। 10,000 गाने वाले दे दीजिए मुझे, तब मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। प्रभु कहते हैं तुम मेरी एक शाखा हो, यदि मुझे पंख मिलते तो मैं आसमान में उड़ता, है ना। तो इस प्रकार से बक्रेश्वर पंडित जी के, है ना, तिरुभाव दिवस है आज। ऐसे महान संत आए हम सबको
शिक्षा देने के लिए कि भगवान के, वैसे तो संसार में जीव नाचता ही रहता। कल हम देख रहे थे शादी में लोग नाच रहे थे ना, बारात जा रही थी यहाँ पे वृंदावन में, तो फिल्मी गाना चल रहा था, लोग नाच रहे थे। तो वैसे संसार में लोग शादी विवाह अलग अलग चीज़ों में नाचते ही रहते हैं, लेकिन भगवान की खुशी में जो खुश होकर नाचे, उनकी प्रसन्नता के लिए है, तो उन वैसे भक्त हैं श्री वक्रश्वर पंडित। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रश्न प्रश्न हरे कृष्ण। तो ये बहुत अच्छे क्लास होते हैं, लेकिन इधर हेरा पंचमी क्लास होते हैं तो बोले जगन्नाथ जी स्नान की यात्रा के बाद रह के 2 दिन की छुट्टी मांगते हैं जगन्नाथ जी। आप लोग का 7 दिन, तो इसको समझ में नहीं आती 2 दिन के लिए। और जो है ये भी हम लोग सुने हैं कि गुंडीचा मंदिर में लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं है, जगन्नाथ से नहीं मिलते हैं। हाँ। बाहर ही रहते, वो अंदर गेट के अंदर भी नहीं जा सकते। ओ, आपने बताया जगन्नाथ से मिले, इसके क्या समाधान मुझे समझ में नहीं आया। तो शायद मैं जो पढ़ा था वो मैंने बताया। और जो महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी गए वक्रश्वर पंडित, इसमें तो हम देखते हैं 4 है, नित्यानंद, जगन्नाथ, मुकुंद और दामोदर पंडित। हाँ। वृंदावन दास ठाकुर लिखे ये 4 भी है, और ब्रह्मानंद है और गदाधर पंडित है। ओके। दूसरा साथ में नहीं, उधर जाके रहे। ओके ओके, थैंक यू फॉर इसका समाधान करेक्शन। कीजिए। समाधान क्या करूँ, हमें जो पढ़ा था बता दिया, समाधान आपने जो पढ़ा आपने बता दिया। नहीं ये नहीं है, ऐसे पढ़ा आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि शास्त्र तो में मेरा गलत हो गया फिर। आप सही बोल रहे हैं। यही वर्णन है कि 2 दिन हाँ। किसी ने छुट्टी लिया और वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने शायद मिस्टेक कर दिया। थैंक यू। और कुछ पूछना है, एंड करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।